आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे रोम रोम में राम। हमने जब ये भगवान राम का जन्म हुआ केवल हम ग्रंथों से पढ़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई राम के नाम पे कितना उत्साह है, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा उस वक्त लोगों में इस समय भगवान के प्रति श्रद्धा का ये कहूँ कि जो ज्वार फट रहा है, लोगों के सिर चढ़ करके बोल रहा। आप कहीं पे चले जाइए, उन्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राम नाम ही अपने आप में ऐसा है कि स्वह स्फूर्ति और जो एक लोगों में एक अनूठा सा उमंग पैदा कर रहा है, वो शायद राम ही है। इसी वजह से कहा गया है कि रोम रोम में राम। और मकसद बस यही है, मैं बहुत बड़ा टाइटल नहीं, सिर्फ यही है कि मैं लोगों से बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, तो कहा कि जुनून, ये सब इतने फ्लैग्स और ये सब क्या हैं, तो सब रोम रोम में राम। तो मैं उसी से समझ में आ गया, मेरे साथियों से मैंने डिस्कस भी किया कि रोम रोम में राम किए, तो बिल्कुल, तो वाकई दिखाई भी दे रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। केवल बात हम भारत की धरती की नहीं कर रहे हैं, जहां भगवान जन्म लिए थे। आज दुनिया में कहीं पे भी हिंदू संस्कृति के लोग रह रहे हैं, दूसरे लोग रहते हैं जो राम को, कृष्ण को मानने वाले हैं, वहां पे भी इसी तरह के उत्साह लोगों में है, इंतजार है उनको राम लला के स्थापित होने का। लेकिन कुछ लोगों का भी ये भी मानना है कि भगवान तो स्थापित ही हैं, जिस दिन उन्होंने अवतार लिया था उसी दिन से वो घट में से निकल नहीं सकते। जीवन की शैली है, जीवन उनका है, तो रोम रोम में राम होना लाजमी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नीलम मित्तल जी हैं, जो भगवान राम में काफ़ी आस्था रखती हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित व्यास जी हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित विजय शंकर पांडे साहब हैं हमारे साथ में, और ज्योतिषाचार्य पवन शर्मा जी हमारे साथ में हैं। नीलम जी, आपके पास में आना चाहूँगा। लोग रोम रोम में राम, अगर ये, मुझे लगता है कि ये तो एक घड़ी है कि 22 जनवरी को मुहूर्त निकला है और भगवान को स्थापित करना है। अगर ये घड़ी भी नहीं हो तो मुझे लगता है कि जो भक्त हैं उनके लिए तो हर दिन हर घड़ी राम के लिए है। मान सकते हैं हम ये? बिल्कुल सर, आप इसके पीछे के तथ्य पे जाइए। 500 साल के बाद जब 14 साल का वनवास हुआ था तो राम जी अयोध्या पहुंचे थे। 500 साल के बाद राम जी को अपना स्थान मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य हम सनातनियों के लिए हो ही नहीं सकता। इसलिए ही ये शब्दावली डेवलप हुई है कि रोम रोम में राम। जब किसी को अपना स्थान मिल जाए तो राम की महिमा अपने आप ही कहलाई जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी देखिए, गली में बच्चे क्या, बड़े क्या, घरों पे क्या, जैसे लग रहा है कि दिवाली नवंबर में नहीं, दिवाली अब है। अमित जी, एक अलग टाइप का माहौल, या मुहूर्त की ये महिमा है कि वाकई लोगों में इस तरह की एक उमंग पैदा हो रही है? देखिए, जब ये सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, ये सोच के देखा था कि राम राज्य आएगा और कहीं न कहीं हमारे देश को हम एक सोने की चिड़िया के रूप में तभी देख सकते हैं जब हम राम राज्य की जो कल्पना हमने की है उसका मूर्त रूप होना बहुत जरूरी है। और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सार्थक भी सिद्ध होती हुई दिखलाई रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तेज़ी से लोगों का धर्म और आस्था के प्रति झुकाव देखने को मिला, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर बीच में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी बात ये थी कि धर्म की विजय, चाहे वो कोर्ट कचहरी के थ्रू हो या व्यक्ति की या व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं के रूप में हो। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं 22 जनवरी को जो मुहूर्त निकाला गया है, चूँकि रामचंद्र जी का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था, जिस घटी और जिस पल में हुआ था और जिस चौगड़िए में हुआ था, उन सभी चीज़ को ध्यान में रखकर 22 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया। और उस निर्धारित अवस्था में कहीं ना कहीं शुक्ल पक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका है। दूसरा, सामान्य परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में बनती जा रही हैं, क्योंकि जनमानस की ये इच्छा रही कि किसी भी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और उसी कड़ी में 22 जनवरी को एक ऐसा मुहूर्त निकला है जो अभिजीत मुहूर्त में अपेक्षित भी है और कहीं ना कहीं प्रस्तावित भी है। और उसी कड़ी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 12:04 से लेके और 12:54 के बीच में जो एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष में भी कहा गया है कि अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कम से कम आने वाले 1000 सालों तक एक तरीके से नींव का काम करता है। तो हमारे देश की जो प्रासंगिकता है वो ये है कि आज अगर हम धर्म से किसी भी रूप में जुड़ पाए हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे वर्तमान सरकार का भी माना जा सकता है। और कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जिस प्रकार से लोगों में अंधानुकरण बढ़ा और उसके प्रभाव हम लोगों को देखने को भी मिल रहे हैं। देखिए, आप खुद देख लीजिए कि 60 देशों में जहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी रह रहे हैं,
वहाँ पर 22 जनवरी को कुछ राष्ट्रों में तो छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई है। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं जय श्री राम का नारा गूंजा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जन भावनाओं को तो ओतप्रोत से दिखता ही है, बल्कि ये प्रतीत भी हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब एक राम राज्य जो है वो कहीं ना कहीं एक रूप में हमारे को दिखलाई पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में हो, लोगों की सोच की बात हो, आचार विचार की बात हो या संस्कारों की बात हो। तो कुल मिला के बात यह है कि राम राम और रोम रोम में राम ये सार्थक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान राम उनके अपना, मैं पढ़ रहा था रामायण में भी, आप चौपाइयों के जरिए भी देख सकते हैं कि न्याय शास्त्र भी रामायण बताती है, अर्थशास्त्र भी बताती है, समाज शास्त्र भी बताती है, तमाम पहलू हैं। लेकिन बात यह है कि आपको फॉलो कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वाकई राम राम है, राम एक शैली है आपकी, राम एक संस्कार है, राम केवल एक नाम नहीं है। मैं इसी वजह से कहता हूँ आपके रोम रोम में राम है। पवन जी, आपके पास में आना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं मुहूर्त पे फोकस करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि, क्योंकि देखिए मैं इस पे मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी मुहूर्त निकाला है वो भगवान के लिए उस तरह से उन्होंने मुहूर्त निकाला है। सबसे पहले तो वो उन लोगों को शायद इस बात का इंतजार होगा कि भगवान के लिए हम कोई मुहूर्त निकाल पाएंगे। मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकालते हैं, लेकिन बात जब रामलला की आती है तो मुझे लगता है कि सौभाग्यशाली लोग होंगे। इस मुहूर्त को लेकर के कुछ विशेष महिमा है? देखिए योगेंद्र जी, मुहूर्त का विषय तो सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषीय गणना के अनुसार तो शुभ कार्य, शुभ लग्न में कोई कार्य किया जाना माना गया है, शुभ है। लेकिन अब ये विषय है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कौशलेश भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जो परमात्मा स्वयं मुहूर्त का स्वरूप है, परमात्मा जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, जब वो परमात्मा स्वयं इस धरा पर आते हैं, धराधाम पर अपने गोलोक धाम से, तो स्वयं अपने आप में सब कुछ स्वयं शुद्ध हो जाता है। तो ये राघवेंद्र सरकार का जैसे अयोध्या अवध धाम में प्राकट्य हुआ, और वो दिन एक कोई साधारण दिन नहीं था। वो दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तो मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, एक दिन ही एक महीने का हुआ, 30 दिन का एक दिन। रवि सहित रथ था के निशा कवन विधि होए, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण सूर्य वंश में राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ। तो सूर्य भगवान देख रहे थे कि मेरे कुल में भगवान प्रभु श्री राम आए, तो उन्होंने भी रवि सहित रथ था के मध्य ठीक 12 बजे जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ और भगवान सूर्य नारायण ने अपना रथ रोक दिया। तो मुहूर्त तो अच्छा ही है, क्योंकि जो हो गया, और भगवान राम जी का जहां पर स्थापना है, शुभम शीघ्रम, किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने के लिए शीघ्र करना चाहिए। और ये हमारे देश में मैं एक आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि कुछ नकारात्मक विषय पर लोग इसको पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर उठा भी रहे हैं कि ये मुहूर्त ऐसा क्यों था, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ तो केवल यही कहना चाहूंगा मैं, तो कोई चर्चा तो यत्र तत्र सर्वत्र परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरुतड्डित विनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 22 जनवरी को हमारे अवध धाम में विराज रहे हैं। इससे बड़ा कोई दिन नहीं, क्योंकि अब हमें यह महसूस हो रहा है कि अभी सतयुग चल रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सतयुग में आए थे और आनंद है, सब लोग खुशी से अपने घर में दीप जलाएं, राम राम बोले और जय श्री राम का नारा जब गूंजेगा तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे भारत में राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तो आपदा का शमन करने का सामर्थ्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अंदर है। तो समस्त कष्टों से निवृत्ति हमारे भारत को मिलेगी, जो आर्थिक रूप में भी मजबूत होगा, राजनीतिक रूप में भी मजबूत होगा और मानसिक और आचार विचार में भी मजबूत होगा, ऐसा हमारा विचार है। और भगवान राघवेंद्र सरकार की दिवाली महोत्सव 22 जनवरी को हम सब लोग आप मिलकर के मनाएंगे। जी पांडे साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। यूं तो देखिए मुहूर्त वगैरह ये हमारे संतोष के लिए मान लीजिए, हमारी सोच के लिए मान लीजिए, मुझे लगता है कि भगवान के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। भगवान सदैव भगवान है, वही रचयिता हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान के इस काज में मुहूर्त को मायने रखते हैं। आपने कहा इसमें मुहूर्त मायने केवल हमारे व्यवहारिक ज्ञान में ज़्यादा रखते हैं। एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो उसके लिए वो अवतरित होता है, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, कौन सा मुहूर्त था? मुहूर्त बाद में बन जाते हैं ये चीज़ें।
आज जो हो रहा है देश के अंदर, ये एक इतनी बड़ी कि राम राज्य कैसे स्थापित होगा, क्या चीज़ हो रही है, आज देखने को ये मिल रहा है। हमें कोई दुश्मन नज़र नहीं आ रहा, हर व्यक्ति राममय हो रहा है, राम के उसमें घुस रहा है। ये चीज़ें बहुत बड़ी है। मूर्त अपनी जगह सही है, पंचांगों के आधार पे भी सही है। ये कहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने कहा, संतों ने, हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे। अरे राम सबका है, जब घट घट में राम बैठा है, आप कुछ करके दिखा दो राम के लिए। हमने आज चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ, 1.25 महीने पहले स्वप्न में एक बालक आता है 5 वर्ष का, और वो मुझसे कहता मुझे बेसन का लड्डू खाना है, खा ले ला देता हूँ, लड्डू दे दिया। वो कहता है 22 जनवरी को चलेगा क्या अयोध्या? मैंने कहा कैसे चलेंगे, ऐसे इतना काम होगा? उसने कहा तू चिंता क्यों करता है, तू यहाँ कर दे। मैं कहाँ से कर दूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तू चिंता मत कर दे। और उसका परिणाम परसों जो गोविंद देव जी से निकाली गई, ठीक है वो बहुत बड़ा काम, हम उतने बड़े नहीं हो सकते, राम तो हमारे मन में भी था ना। हमने उसी आधार पे बड़े गोविंद देव जी से अंजन कुमार गोस्वामी, सरस निकुंज से अलबेली माधुरी शरण जी, काले हनुमान जी से गोपाल दास जी, त्रिवेणी से राम रिछपाल दास जी, सब संतों से संत अवधेश दास जी सहयोग लिया कि इसको कैसे करना है। मेरे को ऐसा उन्होंने रामायण के आधार पे 5 वर्ष के बालक का प्रारूप दिया, जिसका चित्रण हमने मूर्तिकार को दिया कि मूर्तिकार देखो। मूर्तिकार साथ रहा, मात्र 15 दिन में मूर्तिकार ने मेहनत करके बनाई प्रतिमा। जो आपने एक बात कही कि राम के विरोधी, राम के दुश्मन, दुनिया में अभी भी लोगों में एक भ्रांति है कि राम के दुश्मन थे रावण। रावण दुश्मन कतई नहीं था। वो उनके रावण ने तो को मालूम था कि मेरे को स्वर्ग में जाने का रास्ता बस एक ही बचा है। वो उनके दुश्मन नहीं है। तो इसी वजह से आपने जो कहा वो मेरे से बोल रहा है, राम का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये आपस में व्यक्तिगत चल रहे हैं, बाकी उन चीजों से ही नहीं। वो भी राम को मान रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं कि राम के लिए। खैर चलिए, देखिए मैंने वही कहा कि रोम रोम में राम है। आप जो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चर्चा थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब शुभ घड़ी होती है तो चर्चाएं उसी वे में चलनी चाहिए। आपने सही कहा कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उनका भी अपना मानना है, राम के भक्त हैं वो भी, और हो सकता है आपके मेरे से भी ज़्यादा बड़े भक्त हों, लेकिन सोच अपनी अपनी। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि रोम रोम में राम है, और ये राम किसी के कहने से नहीं है। हाँ, एक ये हो सकता है कि कोई घड़ी का ऐसा इंतजार हो जिस दिन के लिए लोगों हों और बिल्कुल तैयार बैठे हों, जैसे लोग हो ना कि हमें तैयार हैं और एक बस से कोई वो मिलनी चाहिए कि इस डेट ये समय, तो वो बिल्कुल एक माहौल बन गया। और उसके बाद में लोग, जैसे हो सकता है किसने किसको कहा, एक पड़ोसी की तैयारी दूसरा देखता है, क्या हो रहा है कि 22 को क्या करोगे, ये मतलब चर्चाएं समाज में जो चल रही हैं वो कोई इनको मोटिवेट नहीं कर रहा। पहली बार मैं एक ऐसा माहौल देख रहा हूँ। नीलम जी, क्या लग रहा है आपको कि चर्चाएं भी होती हैं, कोई किसी को मोटिवेट कर रहे हैं? सर मैं आपकी हूँ कि बिल्कुल अभी क्या है, हर एक युग के बाद दूसरे युग का अवतरण हमारी परंपराओं में रहा है। तो जब ये कलयुग जहाँ पे पाप, अधर्म का नाश, सब कुछ हम देख रहे थे, उसके बाद एकदम से सतयुग की तैयारी के साथ राम का अवतरण। तो रोम रोम में राम का जो शब्दावली है या फीलिंग्स है, जो भावनाएं लोगों में उत्पन्न हुई है, उसके पीछे के कारण को जानिए। किसी मूर्त में देख के भगवान का अवतरण नहीं होता, उस मूर्त को शुभ मान लिया जाता है जब उनके कर्म राम भगवान जैसे होते हैं। अगर हम मोदी, मैं किसी सरकार पे नहीं जा रही हूँ, बट लास्ट हमने 5 ईयर्स 10 ईयर्स से देखे हैं कि जो विकास आज हमारे भारत का हुआ है और देश विदेश में जो ख्याति हुई है, धीरे धीरे पाप का सर्वनाश हम देख रहे हैं, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये विश्वास डेवलप हो रहा है कि हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। और इस वजह से जो राम का अयोध्या में स्थान मिलना, जिसके लिए कितने लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे धर्म की मान लो, चाहे इंसानों की मान लो, चाहे किसी भी चीज़ में आप मान लो, आज जब उस चीज़ की हो रही है तो एक आस्था डेवलप हो रही है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, और स्वयं हो रही है। जैसे इसी वजह से तो हमने ये टाइटल भी रखा है कि रोम रोम में तो राम। एक विश्वास की अवधारणा है, इसलिए लोग देखकर ही रोम रोम में राम का नाम लेके इसकी तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल। अमित जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। वाकई जो माहौल है और जो चीजें हैं, हम मान के चल सकते हैं कि राम राज्य होगा, या फिर केवल जो आज आस्था का ज्वार है
इसमें दूसरी चीजें भी, भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, वो उस और भी लोगों को ध्यान देना होगा। देखिए, कोई भी परंपरा हमारे धर्म की हो या हमारी आस्थाओं की हो, उन परंपराओं के पीछे जब तक वैज्ञानिकता का गुण नहीं होता है तो व्यक्ति उसका अंधानुकरण नहीं करता है। और हमारे हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है वो काफ़ी प्राचीन रहा है, और उसकी प्राचीन होने के साथ साथ में आज भी उसकी प्रासंगिकताएं हमको परिलक्षित होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज हमारा पूरा विश्व जो है वो तीसरे युद्ध के कगार पर है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपना विकास करने के लिए दूसरे का विनाश करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल। जो ये मानसिकता है वो हमारे हिंदू धर्म में नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम रहे हैं, उन्होंने सदैव ये सिखाया है कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और हमें अपने कर्तव्यों का और निष्ठाओं का पालन करते हुए ऐसे मार्ग की ओर चलना चाहिए जिससे कि हम अपना विकास तो करें लेकिन दूसरे का विनाश नहीं करें। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं, उनका जो चरित्र रहा है, जैसा कि हम लोग सब लोग ने सुना भी है, देखा भी है, और हमारे वेद, उपनिषद और पुराण इस बात के गवाह भी हैं कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो सभी चीज़ों को सिखाने के एक पर्याय हैं। उनको अपन ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए ही कहा था कि वो किस प्रकार से माता पिता की भावनाओं का कद्र की। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, समय का थोड़ा अभाव है, मैं इन दोनों से भी बात करूंगा। राम अपने आप में एक प्रेरणा है, प्रेरणा पुंज है। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि राम आस्था का नहीं है, राम एक आदर्श भी है, आपको उससे सीख लेनी चाहिए। और वाकई अमित जी ने सही कहा है कि दुनिया में आज राम के उपदेश, राम प्रासंगिक हैं। जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो वाकई राम बनना होगा, राम का माहौल पैदा करना होगा, राम से प्रेरणा लेनी होगी। राम केवल ये नहीं है कि राम केवल बस रावण का वध किया, सीता जी को लेके आ गए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करिए और सीखिए कि हाँ वाकई तभी मुझे लगता है कि राम का आप अनुसरण करेंगे तभी सत्य युग आ सकता है। कहने देवर से नहीं, या हम कहें कि आज दीपक जला देंगे और कल पता लग रहा है कि हम और कुछ ऐसे कर्मकांड कर बैठे जिससे समाज शर्मिंदगी से भरपूर होता है, तो मुझे लगता है कि वो ध्यान रखने की भी बात होती है। केवल दीपक जलाने से या घर पे हम एक फ्लैग लगा दें उसी से काम नहीं चलता है। पवन जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। बात सही है कि, लेकिन आपको लगता है कि राम केवल बस 22 तारीख या उसी तक नहीं, अगर भगवान में आस्था है तो मुझे लगता है कि प्रेरणा के रूप में भी आगे लेना चाहिए। देखिए, राम जी स्वयं प्रेरणा के स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मान, राम जी स्वयं धर्म के विग्रह हैं। और राम जी से हमें जो आचरण हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए, जिस कैरेक्टर को राम जी ने जिया, प्रात काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, अपने माता पिता को प्रणाम करने से लेकर के और शत्रु को भी अपना माना। मतलब राम जी ने रावण की जब मृत्यु हो रही थी और रावण का वध किया, तो सारे देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के कह रहे थे, भैया अभी रावण कहाँ जाएगा, इतना बड़ा पापी था, इसका क्या होगा। तो तासु तेज समान प्रभु आनंद, मतलब रावण के अंदर भी उन्होंने जो उसकी क्वालिटी थी, जो पावर था, हर्षे देख शंभु चतुरानंद, भगवान ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि कितने सहज हैं राम। राम जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। राघवेंद्र सरकार अपनी पत्नी माता जानकी के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, पति पत्नी का दाम्पत्य कैसा रहता है, भ्रात पितृ प्रेम कैसा रहता है, माता के प्रति आदर्श क्या रहता है, प्रजा के प्रति राजा का व्यवहार कैसा रहता है, ये सब कुछ राम जी ने हमें दिया। और राम जी ने हमें ये दिया कि कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, रंगेषु लक्ष्मी भोजेषु माता, रंगे सखा लक्ष्मणा स प्रिया में। मनुस्मृति कहती है कि भगवान श्री राम जी जब माता सीता जी का स्वरूप देखते थे तो वो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, लक्ष्मण कार्येषु मंत्री, अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना होता है तो एक मंत्री की भांति मैं सीता जी से सलाह लेता हूं। भोजेषु माता, जब वो किचन में होती है तो मैं सीता के अंदर ही माँ का स्वरूप देखता हूं। कर्णेषु दासी, अगर वो मुझे कुछ कह रही है और या मैं उनसे कुछ कह रहा हूं तो दासी भाव में, दासत्व भाव में से स्वीकार कर रही है, ऐसी मेरी धर्मपत्नी है। तो राम जी का आचरण जो है वो हमारे देश में लोगों को उतारना चाहिए, मातृदेवो हो पितृदेवो हो की भावना के साथ में। केवल 22 तारीख को तो हमें जलाना ही है, लेकिन हमें हमारे अंतर मन से भी राम राज्य की स्थापना करनी है, तभी राम को आपको उसी तरह से अपने जहन में भी उतारना होगा। राम एक प्रेरणा नहीं, आपके लिए अगर आप अनुसरण करेंगे तो आपका मार्गदर्शक भी राम नाम है। आप सोच के चलिए उस पर, तभी मुझे लगता है कि सार्थकता होगी। विजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सतयुग की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन वाकई 22 तारीख से आगे भी कुछ चलना होगा इसमें, या बस 22 को दीपक और फ्लैग ही रखेंगे हम? नहीं, दीपक फ्लैग नहीं,
जहाँ तक है, जो मैं मान रहा हूँ, जो आज लोगों की आस्था है, ये आगे तक चलेगी। हमेशा कोई भी कार्य करते हैं, शुरुआत में धीमी गति होती है, लेकिन ये थोड़ा तेज़ गति से आया और ये अच्छा भी है। जैसे अभी आपने सारा रामायण का सार बताया, राम जी किसी को दुश्मन नहीं मानते थे। जिस दिन श्वेतवंत रामेश्वर की स्थापना की तो रावण ने ही करवाई थी वहाँ पे आके स्थापना, उसको ब्राह्मण रूप पूरा सम्मान दिया गया था। इन चीज़ों को राम जी के मन में तो रखा ही नहीं। वो ठीक है, आपने कही कर्मों की गति है, जो कर्म गलत है उनका दोष है, व्यक्तिगत उन्होंने किसी को नहीं माना। और वो आज जो राम की जीवन को आज अपना रहे हैं 22 तारीख को, ये लोग अगर जीवन में थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो ये कन्फर्म है कि ये आज एक नेत्र, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है, वैसे आज नेत्र तो खुला है लोगों का कि समाज का नेत्र खुल रहा है। मुझे लग रहा है कि वास्तव में इसे खुला रहने दीजिए। वाकई केवल दीपक जलाने से या फिर केवल झंडा लगाने से ही वो ठीक है, एक माहौल बनेगा, लेकिन राम के अनुसरण की सार्थकता तभी होगी जब राम के आदर्शों को भी आप अपने जहन में उतारेंगे, अपने दिनचर्या में लेके आएंगे, अपने कर्म और कर्तव्य में लेके आएंगे। तब मुझे लगता है कि रियली हम जो सोच के साथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो सार्थक हो पाएगी। अन्यथा तो वही बात रहेगी, कल हम अखबारों में देखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ किस तरह के चरित्र हम लोग सामने पेश कर रहे हो, और इधर में जो कहा जाता है ना कि बगल में मुंह में राम बगल में छुरी, वो सब नहीं होना चाहिए। ये तभी सार्थकता होगी। आप दीपक मत जलाइए, फ्लैग मत लगाइए, लेकिन भगवान का अगर आप अनुसरण कर रहे हैं तो वाकई उन आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं आप उस पर चलिए। तो मुझे लगता है कि जो आज समाज को नहीं दुनिया को जिसकी आवश्यकता है वो राम से ही आपको एक वो रास्ता निकल सकता है। कहीं तनाव है, कहीं पे वो उसको मार के खुश हो रहा है, वो उसके बम गिरा रहा है, इन सब की सार्थकता तभी होगी हम सीखेंगे। क्योंकि राम और रावण का युद्ध एक अलग तरह का युद्ध था, उसने एक रास्ता चुना था। लेकिन आज दुनिया में अगर कोई युद्ध हो रहा है तो वो लालच का युद्ध है, हमें उससे बाहर निकलना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को जय श्री राम। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।